हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आप देखेंगे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लास्ट टाइम पे वीडियो था, उसके नीचे आपको नोट्स लिखने थे और उसके नीचे आपकी एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज। सो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में जाके जो फर्स्ट एक्सरसाइज वाली फाइल थी उसको खोल के आपको देखना है और फिर अगर आपको कोई डाउट्स थे तो वो क्लियर करके आपको सोल्यूशन आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उसमें देखेंगे तो इज जीरो अ रेशनल नंबर। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers? and q is not equal to 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि हमको ये बताना है कि जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं। और रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, जो इंटीजर्स है p और q, जहाँ पे q जीरो नहीं हो बस। तो यहाँ पे p तो जीरो हो सकता है, q जीरो होना जरूरी नहीं। अगर जीरो को ले, जीरो को कैसे लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं जीरो जैसे बाय वन। जीरो को जीरो बाय वन लिख सकते हैं क्योंकि उसका आंसर भी जीरो आएगा। तो हम ये p बाई क्यू हो गया, तो हमने उसको p बाई क्यू में कर दिया डिपिक्ट, और जहाँ पे q जीरो भी नहीं है, मतलब यस जीरो रेशनल नंबर है। जीरो को और भी तरीके से लिख सकते हैं, 0/3, 0/5, क्योंकि सबका आंसर जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। बिटवीन 1 and 2। अब 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं हमको। ठीक है, अब हमारे पास 1 and 2 है, तो अब हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो वही नंबर आएगा। सो 1/1, 2/1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके बीच में तो हमें कोई रेशनल नंबर दिख नहीं रहे, तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल देखा था, हम इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आया 10/10, ये आया 20/10। ठीक है, ये 10/10 हो गया, ये 20/10 के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल ही है, बस हमने 10/10 से मल्टीप्लाई किया। हम अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल ही है, ये कोई इससे बड़ा नंबर नहीं है। अब इसके बीच में हमें कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ये 10 से 20 के बीच में ही आ रहे हैं, तो हो गया, हमने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर दिए इनके बीच में।
अब आप उसमें अगर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स। सो 3 और 4 लिखा, वैसे ही 1 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 10 by 10, 10 by 10, ये आ गया 30 by 10, ये आ गया 40 by 10। इनके बीच में क्या नंबर्स हो सकते हैं? 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 38 by 10 हो सकता है, 39 by 10 हो सकता है। सो दीज आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो ये सब इजी आप लोग कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो है 5 रेशनल नंबर्स क्वेश्चन 4, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। सो हम इसे देखेंगे, एक 3 by 5 है और एक 4 by 5 है। यहाँ भी 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर्स दिख नहीं रहे, सो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ गया 30 by 50, ये आएगा 40 by 50। अब आ जाएंगे इसमें रेशनल नंबर्स उनके बीच के, 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, 35 by 50। सो ये रेशनल नंबर्स आ गए उनके बीच के। सो अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए हैं, उनके बीच में हमको दिख रहा है कि हम लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर अगर उनके बीच में कोई नंबर्स नहीं है, जैसे 3 और 4, तो हम उन्हें 10 by 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इजीली हम उनके बीच के रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी, और रेशनल नंबर्स भी होते हैं। और रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स तो होते ही हैं, साथ में फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो हर इंटीजर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, क्योंकि हर रेशनल नंबर
कोई रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, पर इंटीजर तो एक पूरा नंबर होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से इन्फिनिटी और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से इन्फिनिटी, यानी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो आ ही गए। सो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, इसलिए ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, क्योंकि इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं और होल नंबर माइनस में नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स है। हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता, पर हर होल नंबर एक इंटीजर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर्स में जैसे हमने देखा फ्रैक्शंस होते हैं और होल नंबर में नहीं होते। So students, this was the solution for the exercise given in the last lecture. आपको इसके बेसिस पे अब उसको कॉपी में सॉल्व करना है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल go forward